सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और आज भोले बाबा का दिन है। आप सभी को भोले बाबा की, भगवान शिव बाबा की, वो तो भोले भंडारी हैं और बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों को वरदान देने के लिए। तो अपने सभी ईष्ट, सद्गुरु, आर्कएंजल, एंजल, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, मूक और वफादार साथी और आदम से लेकर आज तक की समस्त दैविक शक्तियों को और आप सबके भी ईस्ट, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, उन सबका भी धन्यवाद करते हुए इस रीडिंग के लिए कि मुझे भी मार्गदर्शन दे अच्छा सा और मेरे थ्रू आपको भी अच्छा मार्गदर्शन मिले। हे भोले बाबा, कृपया बताइए आज आपके अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए क्या विशेष संदेश है। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। हे कल्याणकारी शिव, मैं आत्मा आपको नमन करती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी जो करंट की ऊर्जा है, बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको एबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, कहते हैं ना डिवाइन विजडम, ब्यूटीफुल। हर जगह आपके जीवन में ब्लॉसम ही ब्लॉसम है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू भोले बाबा। चलिए फटाफट देख लेते हैं पास्ट की क्या एनर्जी है। ओके, 3 नंबर। चलो फ्यूचर की एनर्जी भी देख लेते हैं। प्लीज़ 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 फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है। 3 नंबर। नाइट ऑफ कप्स। देखिए, मेरे को ना इस ऊर्जा के लिए एक बार चेकआउट करना है, ठीक है। फिर मैं गॉड मुझे जो गाइड करेंगे फिर आपके लिए। हे भोले बाबा, इस ऊर्जा के लिए जो है आप मुझे क्लैरिटी दीजिए और एक कार्ड और बताइए इस ऊर्जा के लिए, मुझे क्लैरिटी दीजिए। हे मेरी इंट्यूशन, कृपया मुझे गाइड कीजिए। आर्कएंजल माइकल जी, कृपया मुझे गाइड कीजिए और आप हम सबको प्रोटेक्ट भी कीजिए, सेफ भी कीजिए। देखिए, भोले बाबा की कृपा से ना आप जो है इस सिचुएशन से निकल के आए हैं। आज की जो पास्ट की एनर्जी है वो किसी ने कॉन्स्पिरेसी की एनर्जी एक्चुअली आ रही है कि भी कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। लेकिन आप भोले बाबा की कृपा से, माँ बाबा के, आर्कएंजल माइकल जी की कृपा से आप सेफ है, प्रोटेक्ट हैं, ठीक है। मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी और आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो ये 5 नंबर की ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी दर्शा रही है इस समय कि कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज़ों को लेकर, और इसलिए इस कहते हैं ना एक मिलकर के कोई साजिश है, तो उससे जो है आपको भोले बाबा ने सेव किया है। लेकिन चिंता नहीं करना है, बाबा साथ हैं, ठीक है। जब माँ शिव और शक्ति आपके साथ हैं तो डरना किस बात का, ठीक है। देखिए, ये सब चीज़ तो मैंने पहले भी कहा था होंगी, लेकिन बस ये आपने समझना है कि हमारा हमेशा एक बात याद रखनी कि हमारा ईश्वर, हमारा इष्ट, हमारा सद्गुरु, ठीक है, और पूरा ब्रह्मांड हमारी रक्षा कर रहा है, बस। और आप करंट की ऊर्जा, यानी कि आप उनको थैंक्स कीजिए जो आपको सेव करके लाए हैं, जिन्होंने आपको सेव किया है। और आपको जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। आप देख रहे होंगे कि ना थोड़ा सा रीडिंग को भी करते हुए ना जो है वो ऊर्जा को महसूस हो रही है, लेकिन सब चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, सब चीज़ें हैं। ज़रूरत हमारे को सिर्फ इस चीज़ की है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है,
और हम ईश्वर से, अपने सद्गुरु से उसकी ओर फोकस रखें, ठीक है। और अपना मेडिटेशन, नाम जाप करते रहें। तो चलिए फिर हम एक बार माँ कुरकुले जो है हमारी, उनका मैं जो है ओम कुरकुले ह्री सोहम ओम तारे तुम स्वाहा। हे माँ कुरकुले, आप जो हैं अपने बच्चों की और मेरे सोल फैमिलीज़ की, मेरे मुँह करो फदा साथी, और जो भी ये सोल फैमिली जो है व्यू कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को जो है आप उनकी रक्षा कीजिए। जो लोअर फील कर रहे हैं उनको अप लेके आइए, उनकी एनर्जी को अप लेके आइए, मेरी भी लेके आइए, उनकी भी लेके आइए। देखिए आपके पास जो है 3 कप भरे रखे हैं, लेकिन आप किसी और ही चीज़ में खोए हुए हैं, है ना। यानी कि जो ये ऊर्जा ऐसी है कि आप जो है अपने ही किसी कारणवश किसी गहन सोच में हैं, और वो आपके जो है उस चीज़ को कहते हैं ना कि जो आपके सामने कप भरे रखे हुए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, तो आप ना उनको नहीं देख पा रहे हो और आप बड़े उदास हो, ठीक है। तो आपको उदास नहीं रहना, ठीक, आपको उदास नहीं रहना। देखो, खुश रहना है और हैप्पी रहना है। और तुरंत अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है तो आप स्नान कर लीजिए, ऑरा को क्लीन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप बस सरेंडर कीजिए अपने इष्ट को, और आप बस उनकी शरण में चले जाइए। बाबा की चालीसा कर लीजिए, शिव बाबा का जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें तो हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं अपने टाइम के हिसाब से ईश्वर देखो दूर निकाल भी देता है, चली भी जाती है धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा असर रहता है। तो वो हमको उसको देखना है कि जो हमको यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको ईश्वर क्या कह रहे हैं कि आपको इमोशनल जो है ना मायूस होके नहीं बैठना है। आप इतने मायूस हैं कि आपको जो है ना वो कप दिखाई नहीं दे रहे जो आपके सामने रखे हैं। इवन जो एक ईश्वर का हाथ आ रहा है आपके लिए, वो डिवाइन का हैंड है। यानी कि जो भी ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए, वो सब ईश्वर आपको दे रहे हैं। यानी कि आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको इस बात की बिल्कुल भी 1% चिंता नहीं करनी कि पता नहीं मेरा क्या होगा। बस ये याद रखना है कि मैं शिव शक्ति या हनुमान बाबा जी का, आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, मैं उसका बच्चा हूँ। और देखिए आज आर्कएंजल माइकल जी और का एकदम प्रोटेक्शन की जो चीज़ें हुई हैं, ऑटोमेटिकली जो है आर्कएंजल माइकल जी को आप कॉल कीजिए और उनसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कीजिए। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो फ्यूचर, आपको जो रखना है, आपको चलते जाना है, ठीक है। आपकी करंट की ऊर्जा में आपको ये रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपकी एक, आप कुछ भी सोच रहे हो, आपको कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी समझ रहा हो, आपके माइंड में कुछ भी चीज़ ऐसे लग रहा हो कि भाई पता नहीं मेरे को जो है ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, जो सामने मेरी योजना है वो फलीभूत होगी या नहीं होगी। या आप जो है ना, आप अपने उन लोगों के ऊपर ध्यान मत लगाइए कि ना, हम लोग क्या होता है कि अब जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, एनर्जी भी अच्छी हो जाती है, अपलिफ्ट भी हो जाती है, लेकिन ठीक है। देखिए ऊपर नीचे आना तो एक अलग है, हमारी जो सांसें भी हैं, अगर वो ऊपर नीचे आ रही हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई वो चल रही हैं, लाइफ जो है वो है, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना कि बार बार ले जाके कि यार अगर हमें कुछ चीज़ पता भी चल जाती है तो बार बार उसके बारे पे ध्यान नहीं लगाना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उससे ना हो जाए। यानी कि पास्ट में अगर जो चीज़ें हुई हैं उसका पैटर्न आप ब्रेक कर दीजिए। अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी किया है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस इस ऊर्जा पे लगाना है कि गॉड ने मेरे लिए ये ऊर्जा क्रिएट कर दी। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें पास्ट की होती हैं और कुछ चीज़ें एकदम से नहीं जाती। एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे मूव ऑन करती है। अगर कोई हैवी एनर्जी भी आपके ऊपर आ जाती है तो अगर वो
ईश्वर आपके जीवन में, और यकीन मानिए अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी भी इष्ट का नाम जाप करते हैं और अपने कर्माओं को, नेक कर्माओं को करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर कोई चीज़ हमारे 100 गुना बढ़ के आती है ना, तो वो ईश्वर, वो कहते हैं ना, अगर हमारे लिए किसी ने फांसी की योजना बनाई है ना, तो वो हमको सिर्फ सूल की तरह चुप कर निकल जाएगी। और ये सब मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि मैं भी इन्हीं चीज़ों से गुजरते हुए आ रही हूँ, ठीक है। और कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है, और सही में बताऊँ, मेरे को बहुत ही रियली में हैवीनेस मॉर्निंग से फील हो रही थी। ऐसा हो रहा था कि नहीं, लेकिन फिर अंदर से, मतलब ये बहुत सुबह से चल रहा था, लेकिन फिर अंदर से एक चीज़ आई, कि फीलिंग आई, अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, कि अगर ये रीडिंग की जाए, और मतलब ये चीज़ें हो रही थी कि रीडिंग अगर हो तो मुझे भी हीलिंग, मुझे भी पॉजिटिविटी एनहेंस होगी, ठीक है। तो देखिए, गॉड मुझे जो हैं, भोले बाबा जो हैं, उनकी ब्लेसिंग को आपको रिसीव करना है कि आप जो हैं इस ऊर्जा के अधिकारी हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके लिए बेहद खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, आपके लिए मनी, धन, एवरीथिंग। और आप देखिए आप किस तरीके से आप क्वीन है, क्वीन, ठीक है। जो क्वीन होती है वो कैसी होती है, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके सामने जिस भी उससे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए वो सारी चीज़ें होंगी, वेदर वो रिलेशनशिप होगा, वेदर वो किसी बिजनेस पर्पज से, या आपकी कोई भी चीज़ हो, विश हो, वो फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल वारफेयर चल रहा है जो दिख नहीं रहा, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में ये हो रहा है, डार्कनेस वर्सेस लाइट, है ना। तो हमको ये नहीं सोचना कि भाई डार्कनेस नहीं, हम लाइट। और आप ये देखना कि जीवन में कई बार क्या होता है कि हमको फील होता है, चीज़ें ऐसी नहीं होती, बट हमको फील होती है कि जैसे ये चीज़ें घट रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पास्ट का जो पैटर्न होता है ना, वो जो पास्ट की चीज़ होती है, ठीक है, वो इतनी बार हमारे साथ रिपीट हो चुकी होती है कि हमको, अगर वो एक तरफ हमको ऐसा लगता भी है कि हाँ यार हम निकल गए, और दूसरी तरफ लगता कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगे वहाँ आपको बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, वहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा की तरह आपको आगे बढ़ना है। जैसे एक सोल्जर होता है ना, एक क्या करता है, ये सेनापति है ना, आप देख रहे हो, नाइट ऑफ कप सेनापति, यानी कि एक संरक्षक की भूमिका, एक जो सोल्जर होता है वो सबकी एक रक्षक की भूमिका। तो बस आपने समझना है कि भाई मुझे इस रक्षक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कि वो बहुत पावरफुल है और मेरे हाथ में ही वो सारी चीज़ें हैं, मेरा फोकस है, वो जो अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप जो भी मेरे पास है वो सब मेरे हैंड में है, और मेरे को क्या करना है, मुझे वॉक करते रहना है, मुझे ध्यान रखना, फोकस रखना अपने गोल के ऊपर। ये नहीं कि जो चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं उनकी तरफ ध्यान देना है ना, हमको सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम पॉजिटिविटी पे ध्यान रहेंगे तो सपोज हमारे सामने 3 चीज़ें हैं, है ना, तो जो ईश्वर हमको भी दे रहे हैं तो हम उस चीज़ को अवेल कर सकेंगे। सपोज हमको ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, या हम उस पर ठीक से काम नहीं कर पाए, या हम उससे खुश नहीं हैं, या सपोज आपको ये फील हो सकता है। और ये कई बार क्या होता है, सिर्फ हमें फील होता है, लेकिन एक्चुअल चीज़ें ऐसी होती भी नहीं हैं, ठीक है। तो बस आपको जो है किसी भी चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आपको जो है, और अपने कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन पावर होती है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम शब्दों से ना बहुत चीज़ें बोल देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोल देती हूँ कि यार मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, कई बार ये भी होता है। अब वो नहीं हो रहा, एक्चुअली हमको क्या चाहिए, हो रहा है, होना हमको चाहिए कि वो काम हो, है ना। तो हम इतनी वाइब्रेशन, ऐसी फ्रिक्वेंसी मतलब भेज देते हैं यूनिवर्स में कि वो काम अगर हो भी रहा होता है तो एक हशल टशल हो जाती है, यानी कि यूनिवर्स में हम चाहने की ऊर्जा तो हमारी कम हो जाती है और हमारे नहीं चाहने की ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमको क्या करना है कि नहीं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए, चाहे हमको कुछ भी फील हो रहा है, बट उससे ऊपर एक आपको अपने जंप लगा कर, कहते हैं ना, एक इस तरीके की ऊर्जा में
आपको बने रहना है, यानी कि आपको वॉक करना है और आपको विश्वास रखना है कि ईश्वर का जो ये कप है, ये हैंड है, ये अपॉर्चुनिटी है, आपने इसको ग्रैब करना है। इट मीन्स आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड आने वाली है, तो आप उस पर फोकस रखिए। देखिए, आपको ना हीलिंग के लिए आप अपने को जो भी अच्छा लगता है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम खुद ही चलते चलते या हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि एक लूप में बन जाते हैं, है ना। तो उस लूप को अगर हम तोड़ दें तो हमें क्या होता है, कई बार होता है ना कि हमें ऐसा लगता है यार ऐसे करते करते हमारे ना क्या लाइफ है, ये ऐसे ही हो रहा है। समटाइम वी फील दैट, है ना। तो आपके लिए ये हीलिंग है कि आप जो है ना, आप इनर चाइल्ड को अपने हील कीजिए, ठीक है। और आप अपने फैमिली में, यानी कि देखिए फैमिली में भी आप जाइए, एंजॉय कीजिए। उसमें फ्रेंड्स हैं, आपके पुराना फ्रेंड सर्कल है, या ऐसी जगह हैं जहाँ आपके बहुत ज़्यादा आपने कभी हैप्पीनेस फील की हो, या आपको बहुत अच्छा कहते हैं ना एक रिलैक्सेशन मिला हो, जहाँ आपको अंदर से खुशी हुई हो ना। सपोज़ आपको कई बार ऐसा भी होता है, जो भी आपका अंदर से दिल कर रहा है ना, उसको आप कीजिए। आपका दिल कर रहा है तो आप म्यूज़िक सुन लीजिए, है ना। आपका दिल कर रहा है तो आप जो है कहीं गार्डन में चले जाइए, है ना। आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोलिग्स हैं, आप उनके साथ समय बिताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इनके साथ नहीं, तो सही में बताऊँ आप नेचर के पास चले जाइए। कोई भी आपका घर के आसपास कोई भी पार्क हो, कुछ भी ऐसा हो, तो यकीन मानिए आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप बिल्कुल सच में हील हो जाएंगे और आपकी जो एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए जो नेचर है ना, ऑलरेडी उनके पास जो एक लाइफ फोर्स एनर्जी ना वहाँ पर मैक्सिमम होती है। और ये हम सभी जानते हैं एक कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो ऑक्सीजन जो है एक्सेल करते हैं, है ना। और वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल करते हैं, है ना। और वो फूड जो उनको मिलता है वो ऐसे ही मिलता है। तो आप ये देखिए कि वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, हमारी जो एनर्जी है, उसको अब्जॉर्व करके वो हमको क्या देते हैं, पॉजिटिव यानी ऑक्सीजन की वो एनर्जी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी। देखिए अर्थ पर जीवन मतलब जीवित रहने के लिए ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन है। तो आप अपने को हील कीजिए। आप हील करेंगे तो देखिए आपके जो है बिल्कुल कैसी एनर्जी आ जाएगी। कैसी आ जाती है एनर्जी, हम जब अपने पुराने किसी बहुत ही प्यारे दोस्तों से उससे मिलते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, उनसे जिनसे मिलकर हमको हैप्पीनेस आती है। या फिर कई बार आपको कोई गाना म्यूज़िक सुनकर बहुत हैप्पीनेस होती है तो आप वो सुन लीजिए। कई बार हमको कोई बहुत अच्छी मूवी भी देखनी होती है तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ। आई फील, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत अच्छा लगता है, चाइल्डहुड से मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो मैं अपने हर तरह के जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सुन सकते हैं आप, क्योंकि देखिए कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना तो हमारी मेडिटेशन भी नहीं होती। रियली ये रियलिटी ही है, हम कहें कितना ही कुछ, लेकिन ये सिचुएशंस जो है ना अप डाउन की चलती हैं। तो हमको बस दौड़ कर क्या करना है, पहले सरेंडर कर दो। सबसे फर्स्ट स्टेप आप जो है ना सरेंडर कर लीजिए। गॉड ओवरऑल बताइए। देखिए भोले बाबा आपको हीलिंग के लिए कह रहे हैं ना, तो हीलिंग कीजिए आपका इनर चाइल्ड। और इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आप माफ़ी प्रार्थना भी कर सकते हैं। आपको इस ऊर्जा में बने रहना है। लोग आपको आपकी ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोकेंगे, बट आपको क्या करना है, आपको एक वॉरियर की ऊर्जा, एक नाइट की ऊर्जा को कैरी करते हुए और अपने को इस ऊर्जा से हील करते हुए, इनर चाइल्ड को हील करते हुए, और आपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे, किसी भी थर्ड पार्टी पर अपना ध्यान नहीं लगाना है। कोई थर्ड सिचुएशन सोचनी ही नहीं है आपने सिर्फ क्या सोचना है कि भाई मेरे पास एक ही सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बस
अपने थॉट को, मेंटल थॉट को देखिए स्ट्रांग रखिए। देखिए आज ना मतलब एक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन देखिए जब बहुत उजाला एकदम आपको पता होगा कि बहुत करीब होता है ना, तो अंधकार भी थोड़ा गहरा, अंधकार होता नहीं है लेकिन हमको फील होता है। तो बस ऐसी सी सिचुएशन है। तो चलिए हम एक शिवा ऑरेकल से हम देख लेते हैं गॉड की क्या ब्लेसिंग्स हैं। भोले बाबा हमारे लिए, आप सबके लिए क्या ब्लेसिंग्स रख रहे हैं। देखिए कोई चीज़ शुरू होती है ना तो उसका अंत भी निश्चित है। तो आप ये देख लीजिए कि मैं ये नहीं कहती, बस इतना ही मैं प्रार्थना करती हूँ गॉड से कि जो भी लोग हैं ना, उनके जो कहते हैं ना वेल्स पड़े हुए हैं, जो उल्टे फुल्टे कामों में लगे हुए हैं, है ना, जो चुगली निंदा भी करने में लगे हुए हैं या किसी भी तरह की चीज़ें कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, A to Z कुछ भी कर रहे हैं, तो बस उनके लिए यही प्रार्थना है कि जो उनके ये जो डार्कनेस के, आइनेस के वेल्स हैं ना, उतर जाएं। तो आप भी यही प्रार्थना करते रहिए उनके लिए। वाओ भाई देख लो, आप ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अथर्वा कालीन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बस ये ब्लेसिंग मेरे लिए आई है। रियली मैं कह रही हूँ, आप भी फील कर रहे होंगे। लेकिन देखिए जब हम दूसरों को देने के लिए अच्छा आगे कदम बढ़ाते हैं ना, अपने एक कहते हैं ना, हम चाहे कितना भी रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार हम कुछ करें, ठीक है, निस्वार्थ करें, ठीक है, या हमारे अंदर लगता है कि नहीं यार हमारे इस चीज़ से पता नहीं किसको नीड हो, तो यकीन मानिए ईश्वर ना आपको सबसे पहले आपको देगा, वो आपको आपके लिए करेगा। और ये मेरा वेरियस ऑफ टाइम जो है ना, इन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा है। मैं तो देखो अपनी ही बात करूँगी क्योंकि जब हम एक लाइफ डार्क नाइट ऑफ द सोल की उससे निकलते हैं ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं। लेकिन उसी में हमको पेशेंसली रखना है, और पेशेंस हमको क्या रखना है, गॉड का, अपने ईष्ट का, अपने गुरु का। देखिए मैं मतलब इसी चीज़ को अभी कहूँगी कि बस, और आप ये ब्लेसिंग रिसीव कर लीजिए कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। वाओ, इससे मतलब एक खूबसूरत ब्लेसिंग। देखिए चीज़ें हैं, देखो होंगी, है ना, हर चीज़ कहते हैं ना अंधेरा भी धीरे धीरे छटता है। तो आप सोच ली कि जो अंधेरा है वो धीरे धीरे छट रहा है, और वो मतलब छट ही चुका है, आप ये बिलीव करना। लेकिन क्या होता है ना कि हम वही जो स्टार्टिंग में रीडिंग में आ रहा था कि कई बार क्या होता है कि वो चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे पर इतना होता है कि बार बार ना हमको ऐसा लगता है यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम ना बहुत थक भी जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों के होते हुए भी। लेकिन हमको क्या करना है, वहीं हमको एक जंप लेना है, एक अपने को सेल्फ को एम्पावर करना है, रेजुवनेट करना है अपने आप को, और अपने ईष्ट को, अपने गुरु को सीधा उनकी शरण में चले जाइए। आप शरण में जाने का क्या मतलब है कि सीधा आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे, जब भी आप ये फील कर रहे हैं, आप बस आँख बंद कीजिए, अपने हार्ट पर हैंड रखिए और अपने ईष्ट को याद कीजिए, गुरु को याद कीजिए, माँ भवानी, आप जिनको भी मानते हैं, और बस ये फील कीजिए और ये स्पेल कीजिए कि भाई मैंने आपको सरेंडर कर दिया, मैं ऐसे फील करूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं सेफ़ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ और मैं ब्लेस हूँ। यकीन मानिए, ठीक है, आप कब और कैसे हील होंगे ना आपको नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स की क्या योजना है हम में से कोई नहीं जानता। बस हमको बिलीव रखना है। और इसी के साथ ही देखिए आज ना सच बताऊँ, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ अब मैं खुद भी अच्छा फील कर रही हूँ, और मैं यही प्रार्थना गॉड से करूँगी कि आप सबके जीवन में भी, देखिए मुझे अंदर से विश्वास है, और यही विश्वास जो है ना आप भी रखना अपने अंदर। क्योंकि देखो हम ना एक वो, मैं कबीर जी का दोहा अगर है तो मैं आपको शेयर करती हूँ कि देखिए कि एक समय एक स्थिति ऐसी आ जाती है
कि जहाँ हमारा ना मतलब आपने सुना होगा कि ना मैं जप में ना मैं तप में, मैं तो बस विश्वास में हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। कहने का इन द सेंस ये है कि उनका मतलब ये नहीं था कि भाई जप तप नहीं, वो सीढ़ियाँ हैं, वो जप तप जो भी हम कर्म कांड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एसेंस क्या है। हम कुछ भी कर रहे हैं और हम ईश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे तो, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करेंगे, देखिए अब आप देखिए इस ऊर्जा से स्टार्ट होते हुए, ठीक है ना, पास्ट की ये ऊर्जा होगी आपके सबके जीवन में, तभी ये ऊर्जा कैरी हुई है। लेकिन आप जो भी कर रहे थे, ये आपके ईष्ट की ब्लेसिंग से देखिए आप इस ऊर्जा में आ गए, है ना। और जो भी सिचुएशन आपको दिख रही हैं, ठीक है, उन सब से आपने स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, अपने को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, देखिए स्ट्रॉन्ग हम कई बार फिजिकली भी रखते हैं, फिजिकली से ज़्यादा मेंटली, मेंटली से ज़्यादा स्पिरिचुअली। क्योंकि देखिए जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम फेस कर जाते हैं। एक आत्मा में ना बहुत पावर है, तो अपने जो वो आत्म तत्व की पावर है ना, है ना, हनुमान बाबा जी ने कहा था ना कि भाई आत्मबल, उन्होंने क्या बताया कि जो आत्मा का बल है ना, रामदूत अतुलित बल धामा, मतलब उन्होंने अपने हार्ट के अंदर ये दिखाया था कि वो जो राम है, जो परमेश्वर हैं, वो परमात्मा, वो देखो राम यानी कि जो आपके वो शब्द जो आपके कण कण में बस रहा है, वो सृष्टि के हर कण में बस रहा है। तो उन्होंने कहा जब वो मेरा हृदय, जो मेरा धाम है, अतुलित बल धामा, मेरे प्रभु श्री राम के अतुलित बल धामा है, तो फिर क्या हो सकता है। बस आपको वही अतुलित बल धामा याद रखना है, चाहे वो आप हनुमान बाबा जी को, चाहे शिव माँ पार्वती को, आप श्री राधा कृष्णा जी को, आप किसी को भी मानते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर हमारे माइंड के बाद इफ़ेक्ट करती है, वो हमारा हार्ट करता है ना। और अगर हमारा हार्ट को हमने हील नहीं किया, अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया, तो डेफिनेटली है क्या होता है, फिर हमारे सामने ऐसी चीज़ें भी होती है, तो वो हम किसी और ही सोच विचार में बैठे हुए होते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही होती है, तो हमको वो गॉड की तरफ से ही आ रही होती है। देखो गॉड हमारी हर चीज़ को देख रहे हैं, उनकी हमारे पे वॉच है। तो बस हमको यही ध्यान रखना है, यही ब्लेसिंग के साथ रखना है, और आप इस ब्लेसिंग को अवेल कीजिए और ये अफर्म कीजिए कि विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन माई लाइफ इज़ मैजिकल। ये आप अफर्मेशन यूनिवर्स में सेंड कीजिए और फिर मिरेकल देखिए। देखिए माँ की जब ये शक्ति है ना हमारे जीवन में आ गई, अथर्वना काली माँ की, तो बस मैजिक तो क्रिएट होना ही है ना। और आप देख लीजिए माँ की ये ब्लेसिंग रिसीव कीजिए कि माँ आपने हमारी लाइफ को जो मैजिकल बनाया है, ठीक है। मैजिक कब क्रिएट होता है, मैजिक तब क्रिएट होता है ना जब हम विश्वास में खड़े होते हैं और जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती, दिखाई जो चीज़ दे जाए, जो हमारे सामने आ जाए, वो विश्वास थोड़ी ना होता है। विश्वास का मतलब है जो अनदेखी चीज़ों पे किया जाता है। तो बस आप अपनी ब्लेसिंग्स पर, अपने सपनों के पूरा होने पर और अपने हर चीज़ पर विश्वास कीजिए कि माँ शक्ति, माँ भोले बाबा हमको वो चीज़ें दे रहे हैं। और इसी के साथ ही हम भोले बाबा को धन्यवाद करते हुए इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग के लिए, और जो है माँ का धन्यवाद करते हैं। और मेरी भी आप सबके लिए यही प्रार्थना, आज थोड़ी सी एनर्जी वो फील हो रही है, लेकिन नहीं, मैं थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझसे जो है एक टूल बनाया है, तो उन्होंने वो सेवा जो है मुझसे ले ली, और मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है और मेरे लिए भी ये ब्लेसिंग आ गई। तो मैं धन्यवाद करती हूँ माँ का, आदि शिव बाबा का, अपने सद्गुरु का, और आप सबका भी, कि आपकी लाइफ भी एक मैजिकल, कहते हैं ना, आपकी जो मैजिक है ना वो आपके अंदर ही है, और वो मैजिक आपका बाहर आए,
माँ की और भगवान शिव की कृपा से।